everyone. This is Bushra Khan. Welcome to Summer Podcast. Today we are going to talk on something which is really important and which is supposed to be discussed because most of our Pakistanis are unaware of the fact that is taking place right now, which comes under the flag of illegal activities. Yes, I'm talking about illegal betting surrogate companies that have been recently highlighted by Minister for Information and Broadcasting Murtaza Solanki. And there's a lot into it. The notification that has recently been passed on September 25th, which indicates zero tolerance for betting surrogate companies. Yes, and now we are going to discuss it with our senior journalist, Mr. Abdul Sattar Khan. Sattar Sahab, जैसे कि as we all know, that there are almost 150 companies that have been recently targeted to get eliminated because they are working as illegal betting surrogate companies. So what did you say about it? What do you want to say? क्या कहते हैं आप इस बारे में? ये तो ऐसे ही लगा आज के दिन कि हुकूमत एक ऐसी चीज़ के साथ आई है, उसने एक ऐसा ऐलान किया है या बताया है हमें, तो लगता है कि एक स्टेट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से एक और बोंगी लग गई है। अब ये जो Absolutely. कंपनीज हैं गैम्बलिंग, क्या कंपनीज हैं ना, सर बैटिंग बेटिंग कंपनीज हैं। कंपनीज हैं बिल्कुल अच्छा, सरोगेट क्या होता है? सरोगेट ये कहते हैं कि जी मैं तुम्हारी जगह पे बोलना शुरू करूं सरोगेस और जो आपको मिल रहा है वो मुझे मिलना शुरू हो जाए। अब ये कंपनियां वो कह रहे हैं 150 कंपनियां। अब कोई इन्हीं से पूछे, हुकूमत से पूछे, जो टेक्निकल लोग होंगे उन्हें पता होगा कि ये क्या बात पूछी जा रही है कि 150 कंपनियां। आप पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी एक महकमा है, एक इदारा है, बड़ा इंपॉर्टेंट इदारा होता है, कुछ मामलों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो चाहे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत पहले, जब ये कंपनियां 150 कंपनियां कहते हैं, पता नहीं कितनी कंपनियां हो गई, इन्होंने 150 की हैं। जब ये कंपनियों ने काम शुरू किया था, ऑनलाइन सर्विस देनी शुरू की थी गैम्बलिंग के लिए, सट्टेबाजी के लिए, आप मैच पे सट्टेबाजी करना चाहते हैं या आप कोई और स्पोर्ट्स है उस पर सट्टेबाजी करना चाहते हैं, तो वो ब्लॉक कर सकती थी। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ब्लॉक कर सकती थी। अगर पाकिस्तान में आप व्यू नहीं कर पा रहे, आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है आपके पास, आप उसे व्यू नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे बैटिंग करेंगे? जब ऑनलाइन आपको सर्विस दे रही है तो वो क्यों सर्विस दे रही है और आप क्यों सर्विस ले रहे हैं और आप बैटिंग क्यों कर रहे हैं, आप सट्टेबाजी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप उनको व्यू कर रहे हैं ना। उनके भाव आते हैं, रेट आते हैं कि पाकिस्तान का आज मैच फलानी टीम के साथ है तो पाकिस्तान का इतना भाव है, इतना रेट है, और जो मुखालिफ टीम है उसका इतना भाव है, इतना रेट है। तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ही उसको ब्लॉक कर सकती थी। अब मुझे समझ नहीं आती कि महकमा आपस में महकमों का होता है कि नहीं होता, या हुकूमत आती है तो हुकूमत को नहीं पता होता कि उनके पास भी एक महकमा है जो ये कर सकता है। अच्छा, दूसरी बात हो गई कि अब ये कौन करेगा? मुझे, सर हमें तो नहीं बताया उसने। मुर्तजा सोलंकी के साथ मेरी दोस्ती रही है एक वक्त में, आप ये उन्होंने देखें तो ना नहीं बताया। लेकिन ये है कि ये जो एफआईए का एक विंग है, सेक्शन है, क्या कहते हैं, मुझे, मैं भूल रहा हूँ, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसका एक विंग है, सेक्शन है एक। सर आप बताएं वो विंग ऐसा है, सेक्शन ऐसा है जिसका काम यही है कि इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं वो सिर्फ वही क्रैक डाउन कर सकते हैं। अगर क्रैक डाउन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो सिर्फ वही कर सकते हैं। सर लेकिन आप ये देखें ना कि अब जाके जो ये क्रैक डाउन कर रहे हैं 150 कंपनीज कम नहीं होती दे आर नॉट लेस देन ए नंबर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन कंपनी और थ्री कंपनीज और फोर ब्रांड्स यू सी हाउ दे आर एक्टिंग हाउ देयर किसने इज अ उनको ट्रांसफर पनपने दिया? मैंने तो नहीं पनपने दिया। मतलब मेरे पास ना वो अथॉरिटी है, ना इख्तियारात हैं, ना मैं किसी तरीके से ये है कि इनको पनपने फूलने का पूरा मौका दिया। इनको पनपने फूलने का पूरा पूरे का मौका वो हुकूमत ही देती आ रही है, मैंने तो नहीं दिया था, आपने दिया। और आप अब वो जो एफआईए का विंग है, साइबर क्राइम, अब साइबर क्राइम एफआईए का एक विंग है, सेक्शन है एक, जो इसको डील कर सकता है, जो क्रैक डाउन कर सकता है। अब साइबर क्राइम एफआईए के अपने मामला बड़े डूबियस हैं। उनके अपने जो लोग, एक तो उनकी कैपेसिटी नहीं है, साइबर क्राइम की कैपेसिटी नहीं है एफआईए में, जो साइबर क्राइम है कि स्केल पे जाके आपने डील करना है।
हाँ जी, बिल्कुल। हमने एक दिन में एक शो करना होता है, एक शो करना होता है ना। हुँ, अगर हमें ये कह दिया जाए आपने 232 शो करने हैं तो हम नहीं कर सकते। आप तो कह देंगे जोश में आके कि कर देंगे जी, आपको बाद में पता लगेगा कि 232 शो हैं। साइबर क्राइम की वो कैपेसिटी नहीं है, वो रेंज नहीं है। दूसरे साइबर क्राइम में जो लोग बैठे हुए हैं, उनका अपना जो क्रीडेंशियल है वो बड़े डूबियस क्रीडेंशियल है उनके, कि वो जिन क्राइम्स पे उनको जाना चाहिए थे उस क्राइम्स पे उस तरह नहीं जा सके वो। लेकिन अब आप देखें उन्होंने ना। अपने घरों को माल मत्ता जो था, कई ऐसे केसेस हैं, इस पे मैंने शो करना है कि एफआईए का साइबर क्राइम जो है वो किस किस जगह पे नाकाम हुआ, और उनके जो ऑफिशियल्स हैं, लोअर स्टाफ है या हायर स्टाफ है, वो किस किस जगह पर उनके अकाउंट्स में कितने पैसे गए, बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुई उनके अकाउंट्स में, हुँ, उनकी बीवियों के अकाउंट्स में, उनकी फैमिली के अकाउंट्स में, एफआईआर भी कटी, चालान भी पेश हुआ, अदालत में चालान पेश हुआ, लेकिन वो अपनी जगह पर रहे। अब ये वो लोग करेंगे जिनका अपना डूबियस की टेंशन है, जिनकी अपनी कैपेसिटी नहीं है। अब आप ये देखें ना सितार साहब, हम सिर्फ़ अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन इस्लामिक रिलीजियस नहीं, इस पे जो भी आपकी आप बात करेक्शन कर रहे कर हैं। दूं, इंटरनेशनली जो बड़े बड़े गैम्बलिंग और बैटिंग ऑफिसेज हैं, कंपनीज हैं, वो पाकिस्तान की बैटिंग नहीं लेते। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा जो इस वक़्त सवाल ये है। पाकिस्तान में आपको सर्विस देता है ना, जिस ऑनलाइन सर्विस ने, बैटिंग कंपनी ने आपको सर्विस दी है ऑनलाइन, वो हुँ, आपकी बैटिंग ले रहा है। और वो बैटिंग इस तरह नहीं ले रहा, वो आपको कोई भी चीज हो, कोई प्रोडक्ट हो जिसकी एडवर्टीजमेंट होती है, एडवर्टीजमेंट में होता है कि आपको अलूर किया जा रहा होता है, सर इंसेंटिव दिए मैं जा आपकी रहे बात होते हैं समझ कि रही हूँ। आप उस प्रोडक्ट की तरफ मायल हो सके। हुँ, तो इसी तरह ये कंपनियां भी पंटर्स को, बैटर्स को या सट्टेबाजों को अपनी तरफ अल्यूर करने के लिए ये सर्विसेज देती हैं, तो साथ साथ ये कहती हैं कि आपके लिए बोनस भी है, रिवॉर्ड भी है। फिर इतनी अमाउंट की आप बैटिंग करेंगे तो आपको ये बोनस मिलेगा, ये रिवॉर्ड मिलेगा। अब ये क्या हुँ। है, सट्टेबाज ने तो सट्टेबाजी करनी है, एक ल मेरी बात सुन। लेकिन आप ये देखिए ना, पाकिस्तान में 150 कंपनीज़ तो अभी वो है जो टारगेट हुई है। ना जाने और कितनी जो अभी ये वो टारगेट नहीं हुई। 150 कंपनियां वो नहीं है, ये और इसके साथ-साथ आप ये देखिए ना, जो ये अनटैक्स्ड मनी है, 150 कंपनियां वो नहीं है। आप अनटैक्स्ड मनी जो है, वो कहाँ फ्लोट करके जा रहे हैं। यू नो, अ स्टेटमेंट हैज़ बीन पास्ड कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी डेंट हो रही है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी, मैं डेंट कर रहा हूँ पाकिस्तान की इकोनॉमी को, ये सारी कंपनीज़ कर रही है ना, तो ये बेटिंग कंपनीज सरोगेट। किसकी वजह से फ्लोरिश हुई, दे आर ट्यूनिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स आउट फ्रॉम किसकी वजह से पाकिस्तान। हुई, आप वही बात कर रहे हैं। तो आपको तो स्टेट और हुकूमत को सामने बिठा के बात करनी चाहिए कि मुझे ये सवाल, बात का जवाब दें मैं कि आपकी बात समझ कंपनियां रही हूँ। ऑपरेटिव कैसे आप हुई। इंडिया को देख लेना, इंडिया में भी बेशक इलीगल है, लेकिन मोस्ट ऑफ देयर ब्रांड्स आर वर्किंग एज स्पॉन्सर टाइटल्स फॉर पीएसएल 2023। अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं कि 4 टीमों के ऊपर स्पॉन्सर कंपनीज एज ब्रांड काम करी है, इनकी बेटिंग कंपनीज। पीसीबी की तरफ चले जाएं आप, हम पाकिस्तान पे, मैं वापस आ गई हूँ पाकिस्तान पे। पीसीबी में एक सरोगेट कंपनी एज अ स्पॉन्सर कंपनी टाइटल्ड क्रिकेट टीम क्या के लिए नाम था काम उसका? कर रही है। नाम आप बेहतर बताएं तो बेहतर है। नहीं, मुझे हो सकता है, मैंने अंडर ओथ हूँ, मैं ना बता रहा हूँ फिर। जो मेरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके मुताबिक तो नाम मेरे पास है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये नाम आप बताएं अवाम को। अच्छा, मैं अंडर ओथ कह रहा हूँ कि मैं तो अंडर ओथ हूँ, मैं तो नहीं दे सकता। तो आप चलें, किस तरह कह मैं सकते भी हैं? हो गई हूँ आपके ये इस जो आप जवाब बात के कर रहे हो, बाद। देखो सिंपल सी बात है कि हुकूमत जो होती है ना, स्टेट जो होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है, वो अपनी जिम्मेदारियों के साथ आती है। लेकिन वो एक ऐसी चीज की तरफ आई थी जैसे ये बैटिंग कंपनीज हैं, तो बैटिंग कंपनीज को पनपने का, फलने फूलने का का पूरा मौका किसने दिया? हुकूमत ने दिया। अब मुझे समझ नहीं आती, या तो मुझे पता ही ना चले तो मैं आके कहूँ कि जी क्रैक डाउन होगा, हम देख लेंगे, निबड़ लेंगे, को कर लेंगे, तो समझ सवाल में तो आता ये उठता है कि आप हुकूमत को एकदम से कैसे उनके कान और आंखें खुल है। ये गई हैं। आप हुकूमत से पूछे ना, मैं हुकूमत नहीं हूँ, मैं आपके सामने बैठने वाला आपका अब्दुल सत्तार अंदाजन क्या खान हूँ। है? मैं चाहती हूँ कि आप ये कोई इनसे अंदाजा पूछा बताएं। जाए कि इनको पता होगा ना, मैं अंदाजे में क्या तुक्का मार दूं, अंदाजे में चलो तुक्का मार अब देता हूँ, देखिए ना, आपको सीरियस एग्जैक्टली उसका आंसर नहीं आता। आप देखिए। अभी आपने बात की कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें होती हैं जिस पे हमारी तवज्जो ही नहीं जाती।
अब ये पीएसएल है, आपने वो बात की जो नशर हो गई, जो टीवी चैनल्स में, मीडिया में, टीवी चैनल में, अखबारात में, जरायद में लोगों की अपनी गुफ्तगू में आया कि जी ये जो चीज़ स्पॉन्सर हो रही थी, एक बकायदा बैटिंग कंपनी थी जो स्पॉन्सर कर रही थी, ये चीज़ कौन सी थी जो आ गई, सबके सामने आ गई। 3 साल पहले की बात है, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले जाएं। हमारे यहाँ तो गौर नहीं ना किया जाता, हमारे यहाँ तो होता है जो आता है देखते हैं, जो सुनते हैं हम उसी पे चल पड़ते हैं। 2020 की जो पीएसएल की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें बकायदा बुक मेकर का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है। और कैसे इस्तेमाल किया हुआ है, ये ऑफिशियल वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं अपनी वेबसाइट की बात नहीं कर रहा कि मैं अपनी वेबसाइट खोली है। तो उसकी वेबसाइट में है मेंशनिंग द वर्ड बुक मेकर एज हु विल विन पीएसएल इन 2020 कि कौन जीतेगा। बुकमेकर क्या कह रहा है, ये हमें पीएसएल की ऑफिशियल वेबसाइट बता रही है कि बुकमेकर क्या कह रहा है। जो बड़े बड़े दुनिया के बुकमेकर हैं वो क्या कह रहे हैं कि 2020 का पीएसएल कौन जीतेगा। मतलब उसमें प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज रखी जाती हैं कि पीएसएल प्रेडिक्शंस प्लेस्ड ऑन पीएसएल ऑफिशियल वेबसाइट, विल इट बी 2 टाइम्स चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्या ये वो टीम जीतेगी जिसने 2 दफा पीएसएल जीत चुकी है, ठीक है। और दी पेशावर ज़ल्मी जो 1 दफा जीती है और वो 2017 में जीती थी, क्या वो जीत रही है। तीसरी टीम कौन सी थी, कोयटा ग्लैडिएटर जो 2019 में जीते थे। अब ये पीएसएल की ऑफिशियल वेबसाइट हमें क्या बता रही है कि एज पर दी प्रेडिक्शंस प्रोजेक्शंस ऑफ बुक मेकर, बुकिए, या तो जीतेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड क्योंकि 2 दफा जीत चुकी है, या फिर ये पेशावर ज़ल्मी जीतेगी, या कोयटा ग्लैडिएटर जीतेगा। अब वो पीएसएल हमें बता क्या रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमें क्या बता रहा है कि ये जो पीएसएल हो रहा है इसमें जीत का किस किस का इम्कान है। तो जीत का वो जो इम्कान है वो बुकमेकर की जुबानी बता और रहे हैं, बुक मेकर से इसको ऑफिशियली ठीक है। और बुकमेकर कर रहे हम्म। हैं। अब उसके बाद जाते हैं, अच्छा साथ साथ प्रोबेबिलिटीज प्रोजेक्शंस में ही होता है कि आप ये नहीं कहते 3 टीमें तो नहीं है पीएसएल में, बाकी टीमें भी तो है ना, बैटिंग तो बाकी टीमों में भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताए ना, अभी 150 की पूरी 150 कंपनीज तो नहीं क्रिकेट के साथ अपने आप को एज अ स्पॉन्सर टाइटल ब्रांड्स कंसीडर करवाती ना। बाकियों का क्या, बैटिंग, गैम्बलिंग प्रैक्टिसेस और बहुत सी चीज़ें जो इस्लाम में मना है, जो पाकिस्तान में कंसीडर ही नहीं की जाती। आप देखें, इंडिया उनको हाई लेवल पे लेके चलता है और प्रॉपरली, हालांकि वो अनऑफिशियल है, वहाँ पे भी लीगली है, चल रही है वहाँ पे सब कुछ, सारी चीज़ें चल रही है। इंडिया में जो मनी जनरेट हो रही है, इंडिया में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, फिर वहीं पर जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो इंडिया में भी होता है, और फिर पाकिस्तान से इंडिया भी जा रहा है। आप ये मुझे क्या, मुझे इसका आप मुझे थोड़ा मौका मुझे दे रही क्लियर हैं करे इस बड़ी विजन का। नफासत के साथ कि मैं मुस्कुराता भी रहूं, हंसता भी रहूं, और मेरे चेहरा लोग देखें कि सतार खान के चेहरे पे खुशी भी आ रही है और सतार खान हंस भी रहे हैं। आज के दिन में जब ये, मैंने तो प्रेस क्लिपिंग पढ़ी ना कि ये पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा कि क्रैकडाउन ये बैटिंग कंपनीज पे, तो बीच में से किसी जर्नलिस्ट ने सवाल किया होगा, वो मैं प्रेस रिलीज पढ़ रहा था, उसने कहा कि मोस्ट प्रोबेबली ये पैसे का बड़ा हिस्सा ये इंडिया जाता है। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा, बात तो सुन लो ना किसी की। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा, मुझे नहीं पता, मैंने भी सुना है। अब आपने कहा ना जाता होगा, और अगर मैं ये कह दूं कि हम शो में बैठे हैं जरा सब्सटेंशिएट करो, तो आप सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते। आप सिंपल क्या कहोगे, कहा जाता है, सुना जाता है, यही होगा ना। ये तो नहीं होगा कि आप ऐसे करके चीज निकालें कि ये देखो जी, ये अदालत में ले जाओ, क्रैकडाउन ऐसे नहीं लग मैं गया सितार अदालत साहब, में। मेरी बात सुने। क्रैकडाउन ऐसे नहीं लग गया, 150 कंपनियों का नंबर कम नहीं होता। दूसरी बात ये कि आपको पता है कि हमारी जो मैं नेशन की पहले कह इकोनॉमी रहा हूँ है 150 कंपनियों को मैंने और 150 कंपनियों को हमारी काम सिचुएशन भी करने तो के देखिए लिए ना। यही हुकूमत थी। आप हमारी हुकूमत को ऐसे उठा रहे हो जैसे हुकूमत आज अचानक उठी है हमारी ख्वाब से, सिचुएशन देखे ना, हम और उन्होंने इकोनॉमिकली कितने कहा कि डाउन यार है। 150 कंपनी, ये वो हुकूमत फंसती है इसमें कि आपने इन 150 कंपनियों को आज आपको पता चला। बिलियंस ऑफ डॉलर्स अनटैक्स्ड बनी, लॉन्ड्रिंग, ये सब हो रही है, नाक के नीचे हो रही है।
लेकिन ठीक है, अब स्टेट ने पकड़ लिया, लास्ट टाइम नहीं देखा, हाईलाइट नहीं हुई चीजें। यार अब जो है स्टेट मुझे में उसका जवाब चाहिए। 150 जो मुर्तजा सोलंकी बैटिंग ने कंपनीज 25 हैं। सितंबर को जो नोटिफिकेशन जो पास हुआ उसमें आप नहीं देखें नहीं, ये ना, बैटिंग कोटेड वर्ड्स में, कंपनीज के उसमें आप कह रहे हो कि जी बिलियन ऑफ डॉलर्स। वो तो वैसे भी हुआ है ना हमारा, आ रहा है जा रहा है, पता नहीं क्या से इसमें क्या हो रहा है। आपको मैं बताऊं कि ये सट्टेबाज होता है। सट्टेबाज 1,000 रुपए का भी सट्टेबाज होता है, 1,00,000 रुपए का भी होता है। जो बिलियन ऑफ डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग की आप बात करी हैं, वो सट्टेबाज नहीं होता। सट्टेबाजी की तो मैंने बात ही वो नहीं की अभी। सट्टेबाज नहीं होता। 150 कंपनियां तो बैटिंग कंपनीज है ना। तो आप बैटिंग कंपनीज की बात कर रहे हैं ना, उसमें के बिलियंस ऑफ डॉलर्स। बेटिंग कंपनीज। तो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है, वो डिफरेंट चीज है। मनी लॉन्ड्रिंग में बैंक इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अच्छा मुझे अब आप ये मनी बताएं इसका लॉन्ड्रिंग में फ्यूचर ये क्या है। होता है कि मैं हूं एक असर सूख वाला बंदा, मेरा बिजनेस है बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा, या मैं पॉलिटिशियन हूँ, या मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, हम्म। या मैं इन्फ्लुएंशियल आदमी हूँ। मेरे कारोबार बजायर तो रिकॉर्डेड तर्ज पे चल रहे होंगे, बजायर तो मैं टैक्स भी दे रहा हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि मैं जनरली सही टैक्स दे रहा हूँ जितना बनता है, या कम टैक्स दे रहा हूँ। क्या मुझे जो मुराद मिल रही है वो जेन्युइनली क्वालिफाई करता हूँ, उसके लिए इंटाइटलमेंट मेरी है कि नहीं है, उसे कहते हैं जिसमें बिलियन बिलियन डॉलर इधर उधर हो जाते हैं। अब इसमें जो बात की गई थी, मुर्तजा सोलंकी साहब मासूमियत में बोले, उन्हें कही मैंने सुना है, मेरा नहीं है। तो अभी 7-8 साल पहले की बात है। एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बुक मेकर है, बुकिया। उस वक्त ये कंपनीज नहीं थी, ये बैटिंग कंपनीज उस वक्त नहीं आई थी। ये ऑनलाइन सर्विस बैटिंग की आपको उस वक्त नहीं दी गई थी। बुकिया था। मैं चीजें प्रॉप कर रहा था, तो की लाहौर शहर के दो टेलीफोन एक्सचेंज होती है ना, पीटीसीएल की, वहां से उन्होंने लैंडलाइन ली हुई थी, 10-12 लैंडलाइंस थी। अच्छा, ये मुझे लगता है ज़ारा ने भी कुछ कुछ मुझे बताया था कि ये इस तरह से होता रहा। तो मैंने जाके वो कनेक्टेड थी, वो लाइंस ली हुई थी, सर्विसेज ली हुई थी बुक मेकर ने, पाकिस्तानी बुक मेकर ने। और उसका जो जो कनेक्शन था वो मुंबई के साथ, जिसको आजकल मुंबई कहते हैं, हमारे ज़माने बम्बई कहते थे, और दुबई के साथ था। पाकिस्तानी बुक मेकर जो होता है ना, जब उसके पास बैटिंग होती है तो बैटिंग बाहर निकालता है। वो रिटेन नहीं कर सकता, रिटेन करेगा तबाह हो जाएगा। उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती, वो बाहर निकालता है। 1-2 पैसे का, 3 पैसे का वो फर्क रख के बाहर निकाल देता है, और 1-2-3 पैसे बहुत होते हैं जिस लेवल में बैटिंग हो रही होती है। तो मैंने जाके कहा कि मैंने रिपोर्ट तैयार करनी है, तो मैं वो चीज करूंगा जिसको मैं सब्सटेंशिएट कर सकूं। तो मैंने उधर से कोशिश की कि एक बंदे को पकड़ा कि मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कि जितनी भी रिकॉर्डेड है चीज, टेप्ड रिकॉर्डेड, लैंडलाइन, पीटीसीएल लैंडलाइन, नॉट मोबाइल, लैंडलाइन, जो 10-12 रख के वो काम करते थे। पहले का अगर आपको पता हो बुक मेकर का, तो वो ऐसे ही काम करता था। 8-10 लाइनें उसने रखी होती थी। वो किस किस के साथ राब्ते में है, किस लिए राब्ते में है, कितने पैसे हैं जो वो दुबई भेज रहा है, कितने पैसे हैं जो मुंबई से ओके हो रहे हैं कि आप दुबई भेज दें। और दुबई में भी हिंदू बुक मेकर बैठा हुआ है। मुंबई में तो हिंदू बुक मेकर बैठा हुआ है, लेकिन दुबई में भी हिंदू बुक मेकर बैठा हुआ है। अब वो मैंने उसको कहा, उसने मुझे कहा कि मुझे खान साहब 10-15 दिन दे दो। जानने वाला था, ऐसे नहीं आपको इन्फॉर्मेशन मिलती, जानने वाला था। उन्होंने कहा मैं सारा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के सारी टेप्ड कॉन्वर्सेशन तुम्हें दे दूंगा, ताकि तुम आराम से रिपोर्ट बनाना या टीवी पे कर लेना जहाँ करोगे। क्योंकि मुझे अदालत बुलाएगी तो मैं सब्सटेंशिएट तो कर सकूंगा ना, ये थोड़ी कहूंगा कि ये आप प्रज्यूम कर लें। अदालत प्रिजम्पशन और अजम्पशन पे नहीं जाती। ये नहीं होता कि मैं जाकर कहूँ कि ये दुनिया कह रही है, लोग कह रहे हैं। तो अदालत कहेगी आपने क्यों कहा था, आपने साबित करना। तो इस काम के लिए मैं गया था। गलती ये हो गई कि वो साहब जो थे ना, मुझसे भी गलती होगी, मुझसे भी गलती होगी, कि उसने 15-16 दिन कहा था। मैंने महीने 1.5 महीने बाद उसको चेक किया, तो उन्होंने कहा मैं तो ट्रांसफर होगी मेरी, अब मेरी जगह पे कोई और बंदा आ गया, मैंने तो फोटो कॉपी करा ली थी आपकी। अब वो जो नया बंदा आया, मैं उसको कह नहीं सकता, क्योंकि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से होते हैं ना। ये ऐसे नहीं होता कि आप कोई किसी बाजार में मूंगफली लेने जाओ तो वो मूंगफली देने वाला आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे रख के देगा। ये बड़े कल्टीवेट करना पड़ता है, सोर्सेस को कल्टीवेट करना पड़ता है, फिर वहां से वो आपको देता है, जिसको किसी को पता ही नहीं होता।
बाद में लोग पता चलाते हैं। उसमें सिर्फ एक बुक मेकर था। जो पाकिस्तान में जो बैटिंग होती थी उस उसके नतीजे में अब वो करोड़ों रुपया था या अरबों रुपया था। अब मेरे पास वो टेप्ड कॉन्वर्सेशन उन लैंडलाइंस की आ जाती। ये 7-8 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। ये सारे का सारा पैसा जो बैटिंग का होता था, वो इंडिया को जाता था, दुबई के रास्ते से जाता था। दुबई में भी हिंदू बुकमेकर बैठा था, मुंबई में बैठा था। वो बहुत बड़े लेवल के हैं, हम छोटे-छोटे लेवल के हैं। तो हम छोटे-छोटे लेवलों को रेस्क्यू कौन करता है? हिंदू बुकमेकर, जिसके पास पाकिस्तानी बुकमेकर निकाल रहा होता है। अगर पाकिस्तानी बुकमेकर वो सारी की सारी बैटिंग अपने पास रख ले और नतीजा कोई ऐसा आ जाए, 2 बंदे बैटिंग कर रहे हैं 2 तरह के, एक ने पाकिस्तान लगाया हुआ है, एक ने इंडिया लगाया हुआ है। मैं दोनों की बैटिंग अपने पास अगर रिटेन कर गया और पता चला कि पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा लग गया था और पाकिस्तानी जीत जाए, तो मेरा तो कबाड़ा हो गया ना। क्योंकि मेरे पास लगाने वालों की तादाद हज़ारों में है। हज़ारों को मैंने पैसे देने उस भाव के हिसाब से, जिस भाव के हिसाब से वो किया था। अब वो मेरे हत्थे चीज़ चढ़ती तो होता। इंडिया पैसे पाकिस्तान से जाने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो बुक मेकर थे, वो पैसा सारे का सारा दुबई जाता था या इंडिया जाता था। अगर मैं भी बुक मेकर होता तो मैं भी यही करता, अपने पास मैं रिटेन नहीं कर सकता। अब मैं अगर सट्टेबाजी करूँगा, तो तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए करूँगा? कि मेरे अकाउंट से निकल के बुक मेकर के अकाउंट में गए, सबको पता चल जाएगा। ऑफ़िशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। अब मैं जो पैसे लगा रहा हूँ सट्टेबाज़, मैं कैश में लगा रहा हूँ। कैश में, हार्डकोर कैश में मैं लगा रहा हूँ। पाकिस्तान में कैश पे बैटिंग होती है, ज़ुबानी कलाम बातचीत होती है, आवाज़ होती है कि 10 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, 50 लाख हो गया, करोड़ हो गया, 5 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया। पेमेंट जो मैंने करनी है ना, वो हार्ड कैश में करनी है। अब वो हार्ड कैश में जो पेमेंट होती है, वो सारी इल्लीगल होती है, पैरेलल इकोनॉमी की होती है। बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए आप बैटिंग नहीं कर सकते, सट्टेबाज़ी नहीं कर सकते। ये कंपनियाँ वो कंपनी थी जिसने 1000 का जो सट्टेबाज़ था, 1000 लगाने वाला पंटर था, हम पंटर कहते हैं, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पंटर, वो था और बड़ा पंटर भी था। अब बड़े पंटर के पास 2 ऑप्शन थी, एक तो ये बैटिंग कंपनीज़ थी, दूसरा बुकमेकर। आज आज भी बैठा हुआ है पाकिस्तानी बुकमेकर, जो टेलीफ़ोन पे आपकी, जिसको आवाज़ है आपकी, आवाज़ के बगैर बुकमेकर आपसे एक टेडी पैसे का सट्टेबाज़ी नहीं एक्सेप्ट करेगा, जब तक आपकी आवाज़ नहीं होगी कि हाँ यार, ये सत्तार खान खेल रहा है, मेरी आवाज़ है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, वो लिमिट रख देते हैं, उस तक मैं खेल सकता हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ है। मैं जब पुराना हो जाता हूँ, तो पता चल जाता है कि खान साहब जो है ना, हारते हैं दे देते हैं पैसे, जीतते हैं तो हम दे देते हैं, हारते हैं तो ये दे देते हैं। अब वो जो पैसा जा चुका हुआ है इंडिया, क्या ये आज की हुकूमत ज़रा उसके बारे में बताएगी? फिर या तो हुकूमत के पास ये होगा, हमसे पहले हुकूमतें कुछ और कर रही थी। तो ये जो बैटिंग कंपनीज़ हैं, तो इसका मतलब है आज आप कई चीज़ें आज आपको पता चल रही, कल को आप पता लगेगा चोरियाँ बड़ी हो रही हैं जी डिफेंस के इलाके में। बंदा अजीब सब देखेगा कि आपको नहीं पता था। नहीं, नहीं, जब हम सद्देबाब को करेंगे। अच्छा, तो मुझे ये बताएं ना। सद्देबाब के लिए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी थी, आज ही वो बंद कर दे। 150 कंपनियों को आज चाहे आज बंद कर दे। आपको व्यू नहीं कर सकेंगे, कंपनियाँ खत्म हो जाएँगी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है अभी फ्यूचर फिलहाल नोटिफिकेशन जैसे पास हो गया है। नोटिफ़िकेशन इसमें कोई नहीं होता। नोटिफिकेशन देखे ना। नोटिफ़िकेशन होता है कि सरकार ने आपको सनमनाज़ को डिप्टी कमिश्नर लाहौर थी सर आप। नोटिफिकेशन होता है, क्यों नहीं होता? देखे नहीं, ना, नहीं, अभी वो 25 सितंबर नोटिफ़िकेशन को होता है उन्होंने। डिप्टी कमिश्नर लाहौर को हमने लगा दिया डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला, लेकिन इसका हमें तो नोटिफ़िकेशन होता है। इत्तला तो हो गई ना इस बारे में कि अभी वो क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया नोटिफ़िकेशन है दैट इज़ 150 नॉट कंपनीज का। नोटिफ़िकेशन, नोटिफ़िकेशन बताया ना, आपके ट्रांसफ़र का मुझे नोटिफ़िकेशन आप है। बताएं इसका फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर अब इमरोज़ साहब ने मुझे मना किया कि इतनी जल्दी नहीं बताना। यानी कि फ्यूचर भी तुम आगे सामने तुमने अब्दुल सत्तार खान को बिठाया हुआ है या किसी पंडित को बिठाया हुआ है या किसी नजूमी को बिठाया हुआ सर आपको है या पता किसी है, को मुस्तकबिल का हाल बताने प्रेडिक्शंस वाले को निकलवाना बिठाया है। मेरा काम है। मैं क्या? प्रेडिक्शंस पूछती रहती हूँ, तो मुझे आपने प्रिडिक्ट करके बताना है। नहीं, नहीं, प्रिडिक्ट फिर आपको नजूमी बिठाना पड़ेगा ना, प्रिडिक्ट नजूमी करता जरूरी नहीं कि नजूमी ही है। प्रिडिक्ट करता नो, हो, नो, अक्सर जर्नलिस्ट नहीं इंसानों करता, में भी इस्लाहियत होती है। जर्नलिस्ट नहीं करता, एक मेरी बात सुन। हमने कल विश लिस्ट बनाई थी सर, हमने नज वो भी तो प्रिडिक्ट किया था। क्या प्रिडिक्ट नहीं किया था? ये अगर इसको हरा दे
और ये इससे हार जाए, वो प्रेडिक्शन थी। और आपको पता है कल का या वो तो ना मैच, कि ये होता कि हम कहते कि इसने इसको हराना है, वो प्रेडिक्शन आपकी होती। कल की प्रेडिक्शन जो है विश लिस्ट एक पूरी हुई है, आपको इस बारे में मालूम नहीं, है? प्रेडिक्शन नहीं थी पहले बात। और आज वाली भी होने वाली है। विश लिस्ट प्रेडिक्शन नहीं होती, विश लिस्ट होती है। प्रेडिक्शन एक और होती है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि वर्ल्ड कप जो है ना वो इंडिया जीत जाएगा, इसको कहते हैं प्रेडिक्शन। मैं आज कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप जीत जाएगा इंडिया, इसको कहते हैं प्रेडिक्शन। लेकिन आपकी अगर विश मैं कह लिस्ट, रहा हूँ कि जी वो इंडिया भी जीत सकता है और इंग्लैंड भी जीत सकता है, इंग्लैंड तो खैर बाहर हो गया, बिल्कुल ही बाहर हो गया, वो तो बाउंड्री लाइन नहीं होती, सीमा रेखा, उससे भी बाहर जा चुका है, जितनी उस बेचारी की हुई है। पाकिस्तान से बुरा हाल इंग्लैंड का है भाई। इंडिया है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। अब ये प्रिडिक्शन नहीं होगी। यही होता है कि आपका काम क्या होता है कि आपने देखना है कि यार ये हुकूमत को क्या आज पता चला है, या फिर हम हुकूमत मैक्सिमम क्या एडवांटेज ले सकती हैं। कि बस एक चीज़ है जो हमने हर हुकूमत में देखी है कि जी हमसे पहले हुकूमतें जो थी ना वो उनकी नालायकी है, उनकी जिम्मेदारी, हम ये करेंगे। चलो जी, कितनी देर लगती है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को ये कहते हुए कि सबको ब्लॉक कर दो? कितनी देर लगती है? 1 घंटा लगता है। 1 घंटे बाद ये 150 बैटिंग कंपनीज़ को मैं व्यू नहीं कर पा रहा पाकिस्तान में बैठ के, तो मैंने क्या बैटिंग करनी? देखें, ये होता है ना। हाँ, अब दफ्तर उन्होंने दफातर खोल रही हैं, बीच में चक्कर चल गया, इमरोज़ साहब आ गए या मैं आ गया, बीच में मिडल मैन आ गए। चलो आपने क्रैक डाउन करना है। तो जो साइबर का है, साइबर विंग है एफआईए का, वो तो पहले ही बेचारा बेहाल है। चलें उनके अभी तो जो भी सिचुएशन चल रही है, हमें कुछ नहीं आइडिया ये क्रैकडाउन किस हद तक कामयाब होता है, किस हद तक एलिमिनेट हो जाती हैं कंपनीज, पाकिस्तान को किस हद तक सुकून मिल जाता है बेटिंग सरोगेट कंपनी से। लेकिन मुझे ये एक चीज़ बताएं, इससे क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी बेहतर हो जाएगी आगे सवाल ही आइंदा पैदा आने नहीं वाले होता। वक्तों में? ये जो मैच, पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर हुकूमत ने ऐसे करना है ना, तो हुकूमत पता क्या कहना चाह रही है? इन ए वे हमें कहना चाह रही है कि भाजी ਅਸੀਂ इकोनॉमी ਨੂੰ संभाल नहीं सके, अब यही 2-4 चाराकार रह गए हैं ये कर कि लो इसी वो में कर लो, आगे कर। इस तरह इकोनॉमी नहीं अंडर द सेटल प्रिटेक्स्ट ऑफ होती। इसमें ये होता है कि आपके यहाँ ये बीमारी, ये वबा, सट्टेबाजी की वबा, चाहे वो ये नहीं मैचेस, ख़त्म होने वाली। ये इस तरीके से फैल गई हैं। उस वक्त तो सारी की सारी हुकूमत और हुकूमत की सारी मशीनरी, सारे के सारे मुतल्लिका महकमे, वो सारे सो रहे होते हैं। जब वो तनावर दरख्त बन जाता है ना, एक अजदहा बन जाता है, उस वक़्त आके आप टकटनियाँ मारते हैं या आप नहीं, तालियाँ इसकी जड़ें मारते नहीं हैं। काट सकते आप, इट्स टिपिकली इम्पॉसिबल। सितार साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि ये सट्टेबाजी नहीं अलग हो सकती। ये चीज़ जब जड़ें मजबूत हो गई है, ताकतवर दरख्त बन चुका है, तो आप नीचे से आपने रूट्स क्या काटनी है? इट्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल। थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो, लेटिंग आवर व्यूअर्स नो अबाउट दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उसके ऊपर मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मुर्तज़ा सोलंकी ने जो बयानात दिए हैं, इस बारे में आगाही की है हम सबको, और इस बारे में जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, विद इन पाकिस्तान, टू क्रैक डाउन। लेट्स सी ये क्रैक डाउन कितना कामयाब होता है, या लेट्स सी ये क्रैक डाउन सिर्फ दिखावे के लिए है। क्योंकि अब बुराई ने क्या ख़त्म होना है जब वो एक प्रॉपरली उसको नशोनुमा मिल चुकी है, वो एक पूरी शेप ले चुका हुआ है, और सदियों से एक चीज़ चलती आ रही है। क्रिकेट को सट्टेबाजी से आप कभी अलग नहीं कर सकते। सट्टेबाजी की एक अलग दुनिया बसती है, दुनिया के अंदर ही बैटिंग कंपनीज, चले पाकिस्तान में तो इलीगल है, हमारे इस्लाम में भी इलीगल है, हम पाकिस्तान को इस्लाम के मुताबिक गुजारने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में फिर भी बाज नहीं आते। हम लोग ने वो सब कुछ इलीगल करना ही होता है, जो कि कंसीडर नहीं होता। इंडिया में भी चल रही हैं वही चीज़ें। आप ये देखें कि ये जो सरोगेट कंपनीज हैं, इनको क्रैक डाउन करने से, और दूसरा अंडर द प्रीटेक्स्ट दैट वी आर इकोनॉमिकली डाउन, वी हैव स्टार्टेड एलिमिनेटिंग betting companies, they started pinpointing other small illegal issues, ताकि हम ये बता सके कि yes, we are trying our best to bring and uplift our economy, which is completely impossible. It's not possible कि आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को अपलिफ्ट कर दे 150 कंपनीज को एक तरफ से क्रैक डाउन करके। अभी तक ये मामला शुरू हुआ है, अभी तो देखते हैं इस पे आगे होता क्या है। अभी तो बहुत कुछ पढ़ा हुआ है जिस पे डिस्कशंस होनी है। सितार साहब मेरे साथ हैं, वी विल सी इन अनदर एपिसोड कि व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स कमिंग एट द टेबल, एंड डेफिनेटली यू गाइस आर पार्ट ऑफ दिस, यू गाइस आर पार्ट ऑफ some episode, some podcast. So stay tuned with us. Thank you for watching us today. If you liked our today's episode, so please share, like, and subscribe as always. Bushra Khan's leaving now, as Mr. Abdul Sattar Khan's also. We'll catch up with you guys in next episode. Stay tuned till then.